Hello to good morning my dear students of class 8. I hope you are fine. मुझे उम्मीद है आप घर पे सही सुरक्षित होंगे. My dear students, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 हमने कंप्लीट कर लिया था. होप एक्सरसाइज 3 में कोई आपको डाउट्स नहीं होगा. आज हम लोग एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने वाले हैं. एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर के उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा. जब भी आप वीडियोस देखिएगा उसके साथ साथ आपकी बुक जो है मोस्टली रूप से ओपन होनी चाहिए. देखिए प्रॉपर्टीज 1 जो पेज नंबर 43 है. 43 जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें दिया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे आपको राइट करने हैं कॉपी में बिफोर द स्टार्ट एक्सरसाइज 3B. तो प्रॉपर्टीज 1 क्या है? प्रॉपर्टीज 1 प्लीज सी इन योर बुक्स. बुक में देखिएगा, उसको पढ़िएगा, फिर उसके बाद वीडियोस देखिएगा, तब सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आएंगी. आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1. करेंगे नंबर एंडिंग विद 2378 इज नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कोई सा भी नंबर हो जिसका 2, 3, 7 और 8, ये जो चार नंबर हैं 2, 3, 7 और 8, जिसका वंश डिजिट जो है 2, 3, 7 और 8 होगा वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. जैसे हमने कोई नंबर आपको लिख लिया 39217. यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहेंगे कि इसका जो वंश डिजिट है वह 7 है. और वी नो दैट 2, 3, 7 और 8 जिसका वंश डिजिट होता है वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि ये नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 इज नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. आइए प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड देखते हैं. ए नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर. जैसे हमने ये कह दिया कि यहाँ 1000 है, तो 1000 कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए, जो नंबर ऑफ जीरोस है, यदि वह ऑड नंबर में है तो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वह इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यदि ऑड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इफ ए नंबर when divided by 3 leaves remainder 2 then it is not a perfect square. I hope कि आप इसको क्लियरली रूप से समझ रहे हैं कि जब हम उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं और 2 रिमाइंडर होता है तो भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. प्रॉपर्टीज नंबर 4 नहीं 5 देखिए. कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर. तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ऑड नंबर होता है. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रॉपर्टीज 9 है कि द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वह एन स्क्वायर के बराबर होता है. याद रखिएगा, द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स जो होता है वह एन स्क्वायर के बराबर होता है. ये क्यों होता है अभी आप क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर रूप हो जाएगा. इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो है वह रिजल्ट नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ 10 है, उसके नीचे लिखा होगा एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है यदि कोई नेचुरल नंबर जो 1 से अधिक है, एंड नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1, उस केस में जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? एक होता है 2m to m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देखिए क्या होता है? m2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आइए एक्सरसाइज 2A हम स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट कह रहा है कि गिव द रीजन एंड शो दैट none of the numbers is the perfect square. फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है 5372. तो जब 5372 है तो हमने प्रॉपर्टीज 1 ये पढ़ा है कि एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8, ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर. क्या लिखेंगे? वी नो दैट ए नंबर
we know that a number ending is ending 2, 3, 7 and 8. 2, 3, 7 and 8. A number ending 2, 3, 7 and 8 is never perfect square. Is never perfect square. Is never perfect square. अब देखिएगा इन 5, 3, 7, 2 इंस किससे इंस हो रहा है? इंस इन 2, so it is not perfect square. It is not perfect square. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे एंड हो रहा है? 2 से एंड हो रहा है। तो ये लिखेंगे कि वी नो दैट ए नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 and 8 is never perfect square in 5, 3, 7, 2 ends with 2। इसका जो वंश डिजिट है 2 से एंडिंग हो रही है। जब 2 से एंडिंग हो रही है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि 5, 9, 6, 3। अब देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन में सारी चीजें ही रहेंगी। सेकंड वाले क्वेश्चन में 5, 9, 6, 3 5, 9, 6, 3 तो लिखेंगे, फिर उसमें भी ये लिखेंगे कि वी नो दैट द नंबर में इतना 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 नेबर परफेक्ट स्क्वायर। तो इन और इन की जगह पे इसको हटा देंगे। इन 5, 9, 6, 3 इज इंस विथ किससे 3 इंस विथ 3 सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपको एंडिंग बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टीज बताया कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वह इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वह इवन नंबर होता है और जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है वह क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर्स स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर्स? फर्स्ट 196 है। तो 196 आपको पता है 196 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ किसका नंबर? इवन नंबर्स। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। बस ऐसे आपको राइट कर देना है। उसके बाद हमारा 441 है। ये किस नंबर का है? तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर यहां चाहे तो आप लिख भी सकते हैं स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ऐसे ही थर्ड हमारा 900। तो 900 कौन सा नंबर है? 900 कौन सा नंबर है? 900 आपका जो है इवन नंबर है। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। 625 स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। 324 स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहे हैं कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। आई थिंक सेम है ये, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 484 है तो यदि इवन नंबर का स्क्वायर है तो इवन नंबर लिख दीजिए, यदि ऑड नंबर का स्क्वायर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर लिख दीजिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स वेरी इजी। क्वेश्चन 4 में देखिए कह रहे हैं कि राइट एडिंग एंड फाइंड द सम 1, 3, 5, 7। क्या हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ऐसे नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टीज बताया कि वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट n square is equal to the n square। वी नो दैट एक प्रॉपर्टीज देखिए
sum of the first odd number, ऐसे we know that sum of first odd numbers, first n odd numbers, sum of first odd numbers is equal to n square. We know that the sum of the odd numbers is equal to the, तो इसमें देखिए जो सम है, कुल कितने ऑड नंबर्स हैं 1, ऑड नंबर्स का काउंट करिए, इसलिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 इज इक्वल टू, देखिएगा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वी नो दैट, हमेशा ये फार्मूला याद रखिए, बहुत कॉम्पिटिटिव फार्मूले हैं, ऐसे फार्मूले कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स जो होता है वो एन स्क्वायर के बराबर होता है, मीन्स कुल कितने नंबर हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। सेकेंड हमारा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस, इसमें देख लेंगे कुल कितने नंबर हैं, लिख देंगे, सब चीज वही रहेगा, लिख देंगे वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द एन स्क्वायर, उसको लिख देंगे। लिखने के बाद कुल कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 नंबर होता है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, उसको इक्वल टू 100 लिख देंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। हमको 9 ऑड नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या हम पहले यहां लिख देंगे कि वी नो दैट n square is equal to n square is किसके बराबर हो जाएगा फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, टू सम ऑफ द फर्स्ट n odd natural numbers, we know that n square is equal to the sum of odd natural numbers। अभी हमारा 81 है, अब 81 को कितने हमको ऑड नेचुरल नंबर में तोड़ना है, तो 81 है, अब 81 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, यहाँ कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, फिर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको 9 ही नंबर में तोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 तक होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आई होप उसी तरह से हमारा क्या है 100 है, तो इसको 10 ऑड नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 ऐसे 10 नंबर गिन लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उसमें भी ये चीजें लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे कि राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 6 है, तो वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हमने आपको बताया जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, तो m इज ग्रेटर देन 1, तो किसके बराबर होता है 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट टू m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये इसके इक्वल होता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 2m होता है, तो 2m इक्वल टू 6 या m इक्वल टू 6 बाई 2
m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जब m इक्वल टू जब 3 हो जाएगा तो वही वैल्यू हम किसमें रख देंगे, नाउ m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप देखिएगा m की वैल्यू हमने कितना निकाल दिया 3, m की वैल्यू कितना निकाल दिया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 या 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। पूछ रहा है कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, तो लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू, आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिएगा एक तो 6 दिया हुआ है, एक हमने कितना निकाला है 8 निकाला है, और एक हमने क्या निकाला है 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं, तो आई होप पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ रहा होगा। तो आई होप सेकंड एक और बता देते हैं आपको। सेकंड हमारा है 14 है, तो पुनः वही चीजें लिखेंगे, वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। वी नो दैट, यहां लिख दीजिए, वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू 2m m स्क्वायर माइनस 1 कामा है यहाँ m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब देखिएगा नाउ 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, या m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। जब m इक्वल टू 7 हो जाएगा फिर यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ 2m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। जब m इक्वल टू 7 हो जाएगा तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, m मीन्स 7 के स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जब 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। अब देखिएगा इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। फिर इसके नीचे लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा 14 तो दिया हुआ है 14 हो जाएगा, और एक हमने निकाल दिया 48, और एक हमने क्या निकाल दिया 50, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, डाउट यदि है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइए। वैसे बहुत जल्द अब लाइव क्लास लेने वाले हैं, लाइव क्लास में जो आपको दिक्कत होगी यू कैन आस्क मी। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। और एक्सरसाइज 2b है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नंबर होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको आप याद रखिएगा कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, और वही नंबर एक बार जो है ऐड हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको अरेंज कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक होता है a माइनस बी का
होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये हमारी आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज आप जो है कॉपी में राइट कर लीजिएगा विद द ब्लैक पेन्स और शुड बी उसको याद भी कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से क्वेश्चन करने में। तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतने जितने ये सारे आइडेंटिटीज हैं, इसी आइडेंटिटीज के थ्रू हम लोगों को क्वेश्चन करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट क्या है 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। अभी आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है कि वी नो दैट क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है वो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। मतलब जब नंबर सेम हो, जब नंबर ये ए है ये बी है, अब आपके दिमाग में ये 38 नहीं है, नो 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 दैट इज नॉट 38। अब आपके दिमाग में ये नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया, ये नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसी नंबर को एक बार हम प्लस कर देते हैं, मीन्स 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर बराबर, अब इसका कंपेयर जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 38 प्लस 37, मतलब ये ए है ये बी है, तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में 38 प्लस 37 और इन सेकेंड ब्रैकेट 38 माइनस 37, दोनों को प्लस कर दीजिए, 75 इंटू 1 क्या हो जाएगा 75, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैंने इसी नंबर को एक बार प्लस कर दिया, इसी नंबर को एक बार सब्ट्रैक्शन कर दिया। डोंट वरी, एक और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और देखिए। सेकंड हमारा है 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। सेकंड है 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। तो we know that a square minus b square equal to in bracket a plus b in second bracket a minus b। My dear students, अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर a हो गया, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया b हो गया, इसलिए 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर इक्वल टू 75 प्लस 74 फर्स्ट ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 75 माइनस 74, मीन्स एक ब्रैकेट में हम इसी नंबर को हमने ऐड कर लिया और दूसरे वाले ब्रैकेट में उसी नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। और उसके बाद 5 दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 4 9 7 7 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 149, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऐसे ही थर्ड हमारा 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 91 प्लस 92 और सेकेंड ब्रैकेट में 92 माइनस 91। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि डोंट वरी, यदि डाउट है तो हम हैं, ठीक है। आपको जहां भी लगता है डाउट है, जहां भी आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूज्ड है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अपने मन में रख के ये मत सोचिएगा कि वो जो है हम कर लेंगे। जहां भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूज है प्लीज आप हमसे जरूर बताइएगा। कोई भी अपने मन में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट को हमको जरूर बताइएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और इस तरह के क्वेश्चन यदि फ्यूचर में आए तो प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज करेंगे यूज द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूज द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको यूजिंग क्या करना है जरा देखिए, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमको इस फार्मूले का यूज करना है, इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई आपसे पूछ देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको याद हो गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो बिल्कुल इसको अरेंज कर सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर को पहले, बी स्क्वायर को सेकेंड नंबर को, और 2ab को आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट हमारा है 310, फर्स्ट हमारा है 310 का स्क्वायर। तो 310 आप यहां देखेंगे, यहां हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन हमको यूज क्या करना है, दो नंबर, एक नंबर ए होना चाहिए, एक नंबर बी होना चाहिए। तो अब 310 को लिखा क्या जा सकता है, इसको दो नंबर में तोड़ना है, एक नंबर ए होना चाहिए, एक नंबर बी होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिएगा 300 प्लस 10 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, 300 है तो 300 और दोनों को प्लस करेंगे तो 310 मीन्स पहला जो 300 है वह नंबर ए हो गया, और जो 10 है वह हमारा क्या हो गया, बी हो गया। नाउ ए, नाउ 310 का स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा ये नंबर हमारा 300 पहला नंबर ए हो गया, याद ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर ए हो गया, ए का स्क्वायर, इसमें कह रहा है कि ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, बीच में किसी चीज का साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, याद रखिएगा 2 है तो 2, ए के जगह पे हमारा 300 है, और आप यहां देख रहे हैं बी की जगह पे 10 है, तो 10 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो ये फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूले के बेस पे हमने इस सारे नंबर को पुट कर दिया। अब देखिए कैसे, ये 310 है तो 310 को हमने देखा सिर्फ एक नंबर है, जब हमको चाहिए कितना नंबर, 2 स्क्वायर, कह रहे हैं कि ए प्लस बी का यूज करिए, सिर्फ सिंगल नहीं, सिंगल नहीं, सिंगल नहीं, ए प्लस बी का यूज करके हमको बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा अपना फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 300 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें पहला नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया, तो 300 का स्क्वायर, तो ये 300 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के रिप्लेस में 300 और बी के रिप्लेस में 10 है तो 10 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए पहला डिजिट हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 हो गया, 1 2 3 0, 1 2 3 0, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 100 में कर देना है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 96,100, 96100 प्लस कर लीजिएगा इसको, यदि इच्छा हो तो अरब पे प्लस कर दीजिए, 91234 उसके बाद, और यार उसके बाद हो जाएगा 6000 प्लस 100, 00196,96100, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, बट डोंट कंफ्यूज्ड, एक वीडियोस को 2 बार देखेंगे, थोड़ा सा बैक करके 2 बार 3 बार देखेंगे तो उम्मीद है आप कर लेंगे। लेकिन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए देखते हैं, आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके सेकंड देखिए, सेकंड इज दैट, क्या हमारा सेकंड हमारा है 508 का स्क्वायर, सेकंड हमारा 508 का स्क्वायर किससे तोड़ना है हमको, a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ना है, किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर से हमको एक्सटेंड कर देना है, तो 508 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 500 प्लस 8, क्या लिखा जा सकता है, 500 प्लस 8, क्योंकि यहाँ तो सिंगल डिजिट है, हमको a और b दोनों चाहिए। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 500 प्लस 8 का होल स्क्वायर, 500 प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब आप ये सोचिए
कि इस नंबर में, इस वाले नंबर में 500 प्लस 8 में जो 500 है वह ए है, जो 500 है वह क्या है, ए है, और 800 जो है वह क्या है, बी है। 500 ए है और 8 जो है वह बी है। अब इसको इस फॉर्मूले से तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 500, ए की जगह पे क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिप्लेस ऑफ ए यानी 500 रिप्लेस ऑफ बी मींस ए प्लस बी स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मींस किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होती है, बट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 500 ए हो गया, ये बी हो गया, दैट्स वेरी इजी यार, डोंट वरी। तो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 80 हो गया, और उसके साथ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो मैंने लगा दिया, प्लस 8 8 64, दैट्स वेरी इजी। आप सारे को प्लस कर दीजिए, इच्छा हो तो यहीं बगल में प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 4 टाइम्स 0, उसके बाद 8000, उसके बाद 64 4 6 0 8 2 5 25 8064 25 8064, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो इसमें का आप थर्ड जो है वह कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट्स टू क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें भी बहुत इजी है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं कि यूज द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, यूज द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लिया, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करना तो और इजी है यार। क्यों? क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, हमने जब प्लस वाला यूज कर लिया तो माइनस वाला तो बहुत जल्दी यूज करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ देना होता है तो वह प्लस होता है, लेना होता है तो माइनस है। देना होता है तो जल्दी क्या कर देते हैं, देते नहीं है, और लेना होता है तुरंत छीन लेते हैं तुरंत। तो देने वाला तो हम लोगों ने इतना कष्ट करके दे ही दिया, तो लेने वाला तो हम लोग दौड़ के छीनेंगे यार, इसमें कोई बात नहीं है। पहला हमारा 196, फर्स्ट 196 का होल स्क्वायर। अच्छे देखिएगा, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 196 का होल स्क्वायर, 196 का होल स्क्वायर आप देखेंगे माइनस में है, तो ये माइनस वाला हमको यूज करना है, ये सिर्फ सिंगल डिजिट है, हमको a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, मीन्स हमको क्या लिखना है 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स 200 में से 4 घटाएंगे तो 196, हमको a भी मिल गया b भी मिल गया। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला कहता है, कह रहा है a स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, यार a स्क्वायर मीन्स किसका स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2, a के रिप्लेस पे 200, b के रिप्लेस पे 4 प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं। a स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स माइनस, तो बीच में माइनस 2 है तो 2, a के रिप्लेस पे 200 और b के रिप्लेस पे 4 का स्क्वायर। अब ये देखिएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 4 जा 1600 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसमें यानी इसमें जो नंबर पॉजिटिव है उसको प्लस कर दीजिए, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, इच्छा हो तो इसमें से घटा लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए, इच्छा हो तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए करके देखते हैं। हमने क्या किया 4
1000 में 40,000 में हमें 1600 को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो हो गया 0 0, 4 में 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, यहाँ हो जाएगा 3 8 4, और इसमें हमने 16 को प्लस कर दिया, तो हो जाएगा 6 1 4 3 8 4 1 6, 3 8 4 1 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 8 4 1 6। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी छीनते हैं, ठीक है। तो आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू सी द 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, बाकी क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, होमवर्क ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, यदि नहीं आता है तो प्लीज यू कांटेक्ट मी, ओके। कोई भी ऐसा जो है, कोई भी ऐसा डाउट अपने माइंड में मत रखिएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थर्ड हमारा 10 है, 69 इंटू 71, 10 का फर्स्ट 69 इंटू 71। देखिए अब हमको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है, हमको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है कि पहला डिजिट सेम हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये 79 है, तो इसको लिखा जा सकता है 70 माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है 70 प्लस 1। मतलब यहाँ नंबर सेम होना चाहिए, एक नंबर में प्लस होना चाहिए, एक नंबर में माइनस होना चाहिए, या एक नंबर में माइनस एक नंबर में प्लस। अब देखिएगा ये हमारा हो जाएगा, ये पहला नंबर a होता है तो a का स्क्वायर, दूसरा नंबर b होता है तो b का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 4900 माइनस 1, इसके अब ये किस फार्मूले से हमने तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि a स्क्वायर a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा है कि जब एक नंबर में ऐड सब्ट्रैक्शन करना हो और एक में हम प्लस कर दिए हो तो वह a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर 4900 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 4899, 4899 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 94, टेक द स्क्रीनशॉट। Now see the next question, 94 into 106, सेकेंड है 94 into 106। हमको सेम नंबर सेलेक्ट करना है, तो इसको लिखा जा सकता है 100 माइनस 4 और इसको लिखा जा सकता है 100 प्लस 6, सॉरी 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6। हमको दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम हो, उतना ही जितना ऐड करेंगे उतना ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। हमने क्यों तोड़ दिया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ 100 का स्क्वायर 140 माइनस 36, आप यहां से 1 10 100,000 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 88 एंड 92, 88 एंड 92। आई होप अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। वीडियोस जो है काफी लंबा हो जा रहा है, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 12 और 13 रह जा रहे हैं। तो 12 तो फिल इन द ब्लैंक्स जो नहीं करना है, 13 ट्रू फॉल्स है। एक क्वेश्चंस का वीडियो जो है आपके पास रिमेनिंग रह जा रहा है। अगले वीडियोज में ये वाला और अगले चैप्टर का जो हमारा जो डायगोनल मेथड है उसका हम वीडियोस बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट मन में नहीं रखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को आप चाहें तो तुरंत जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज कमेंट का हो, चाहे वो कॉलिंग करके हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, वीडियो कॉल हो। आई डोंट नो हाउ, बट
आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पुनः हम लोग अगले वीडियोस में एक्सरसाइज 3C हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को डायगोनल मेथड पढ़ना है। हाँ, इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये भी आप राइट कर लीजिएगा। जैसे ही एक्सरसाइज 3B एंडिंग होगा, जैसे ही एक्सरसाइज 3B एंडिंग होगा तो उसको समरी जो है आप उसको राइट कर लीजिएगा। तो पुनः इस उम्मीद के साथ कि ये जो वीडियो एक्सरसाइज 3B है आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप जो है कॉपी पिक सेंड नहीं कर रहे हैं। मैं 2-3 लोग हैं जो सेंड कर रहे हैं, बाकी लोग सेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपसे जब कॉपी मांगी जाए, जिस दिन मांगी जाए उस दिन कॉपी आप ज़रूर सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ, एक और बात, माइंड में किसी तरह का कोई संकोच न रखिएगा, जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत मस्ट है। कोई भी चीज़ें जो हैं आप 7th भी आपका थोड़ा सा जो ये कह सकते हैं ऑफलाइन सही से नहीं चला, और 8th भी ऑफलाइन अभी नहीं चल रहा है। उम्मीद है 2 अगस्त से स्कूल आपके लिए खुल जाएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जो एग्जामिनेशन है वो PA1 एग्जामिनेशन है, 1 से लेकर के 3 तक आएगा। सिलेबस कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 3 तक आएगा, 1 2 3 होगा। उसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही हैं, वीडियोज़ भी आ रहे हैं, ऑडियोज़ भी आ रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं कराए होंगे, उनको ये बता दीजिएगा, और ज़रूरत लगे तो उनको वीडियोज़ को आप शेयर करें।